अब दूसरा जो ग्रुप है श्रावक और श्रावणी, उनके लिए क्या करें? वो तो गृहस्थ में रह रहे हैं। अब जो गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए तो उन्होंने उसके लिए अणुव्रत बनाए। ये 5 महाव्रत जो हैं उन्होंने अणुव्रत बनाए, यानी उनको कोई ढीला कर दिया। और ढीला करके उन्होंने कहा कि देखो हिंसा 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार से जो हिंसा होती है उसको देखो। एक तो होती है संकल्पी हिंसा, एक होती है आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा, एक होती है उद्यमी हिंसा, और एक होती है विरोधी हिंसा। ये 4 तरह की हिंसा है। संकल्पी हिंसा तो जानबूझ करके हिंसा कराते हैं, चाहे करते हैं चाहे कराते हैं। कि बकरे वाले से कह दिया तू मारिए, मुझे पाप नहीं लगेगा, बकरा तू मार ले। तो बौद्धों की तरह कर दिया कि अगर किसी दूसरे ने मारा है और मैं मांस खा रहा हूँ तो सारे बौद्ध लोग मांस खाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं मारते, दूसरे लोग मारते हैं, वो ले आते हैं, खा लेते हैं उसको। तो जैनियों ने कहा कि हमने प्रोत्साहन भी अगर दिया या दूसरे से हत्या भी करवाई तो भी पाप हमें लगेगा। तो जो संकल्पी हिंसा है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक त्रस हैं और एक ऐसे लोग हैं जो स्थावर हैं। त्रस वो हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सारे त्रस हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत चेतना है, जान है। तो त्रस को कोई गृहस्थी जो है वो जानबूझ करके नहीं मारेगा, संकल्प। और दूसरा काम क्या करेगा? जो स्थावर हैं यानी पेड़ है उसके अंदर जान है, तो कोई गृहस्थी पेड़ को नहीं काटेगा। और ख़ास तौर से जो फल जिस पर लगने वाले हैं उसको गृहस्थी नहीं काटेगा। इसी तरह से जल है, वायु है, गृहस्थी को चाहिए कि हम क्या करें? आरंभी हिंसा करेगा गृहस्थी। तो आरंभी हिंसा में क्या करेगा? वो जल को अपव्यय नहीं करेगा। जितना जल चाहिए, अगर हमने मर्यादा बना ली कि 3 बार कुल्ला करना है तो 3 ही बार करेंगे, चौथी बार नहीं करेंगे। और जल को खराब भी नहीं करेगा, अपवित्र भी नहीं करेगा। इसलिए किसी जलाशय में मल और मूत्र का त्याग नहीं करेगा वो। आप गंगा जी में नहाने के लिए गए, आपको अंदर मल लगा, आपने वहीं जा कर के वो मूत्र कर दिया उसमें, तो पाप लग गया आपको। हिंसा ये हो गई सारी की सारी। तो ये 4 तरह की जो हिंसा है, इसमें जो हिंसा है वो गृहस्थी के लिए जो है वो संकल्पी हिंसा इन्होंने वर्जित कर दी। अब इसमें जो श्रमिक हिंसा है यानी उद्योगी हिंसा, उसके लिए कहा भाई गृहस्थी को अपने जीविका चलाने के लिए खेती भी करनी पड़ेगी। और जब वो खेती का हल चलाएगा तो कहीं ना कहीं कीड़े मरेंगे, तो गृहस्थी को पाप नहीं लगेगा उसका। साधु को पाप लगेगा कि ऐसी जगह हल मत चलाओ जहाँ कीड़े निकलने की आशा हो, इसलिए हल चलाओ ही मत, वो चलाएगा ही नहीं हल। लेकिन गृहस्थी अगर वहाँ उद्यमी हिंसा करता है तो उसका पाप गृहस्थी को नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ तो अगर वो हल नहीं चलाएगा तो खेती कहाँ से करेगा, कैसे खाएगा। या और कोई उद्यमी कर रहा है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो आगे जाके कोई परिंदा आ रहा है, वो परिंदा मर गया। या आपने क्या किया कि कहीं पर आपने ऐसी चीज़ कर दी कि फसल अच्छी तरह हो तो केमिकल खाद डाल दिया, और वहाँ अगर चील आई उसने आकर के, कोई कौवा आया उसने पौधे खाए तो वो मर गया, तो वो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खेती करनी है, खेती को। तो गृहस्थियों के लिए ये इसके नियम ढीले कर दिए। उद्यमी हिंसा और विरोधी हिंसा, कोई आपके ऊपर आक्रमण करने आया है तो साधुओं के लिए तो है कि साधु उस पर प्रतिकार नहीं करेगा, लेकिन गृहस्थी अगर अपनी रक्षा के लिए उसके ऊपर प्रतिकार कर देता है और वो उसमें मर जाता है तो उसमें उसको जान करके नहीं मारा, वो विरोध करते में मर गया, तो उसका पाप भी गृहस्थी को नहीं लगेगा। लेकिन गृहस्थी को उसका पाप लगेगा जो संकल्पी हिंसा है, जानबूझ के जो हिंसा की गई है। तो गृहस्थियों के लिए ये नियम ढीला कर दिया। इसी तरह से गृहस्थी के लिए कर दिया कि गृहस्थी थोड़ा बहुत जितनी आवश्यकता है आज की वो तो गृहस्थी करेगा ही अपने पास जितनी। तो जैनी साधु बड़े बड़े आश्रम बना कर नहीं रहते जिनके अंदर, जैनी का क्या है कि उतनी चीज़ अपने पास रखो जितनी चाहिए। तो गृहस्थी को उन्होंने थोड़ा सा नियम दे दिया कि अपने भविष्य के लिए, बच्चे की फीस जानी है जनवरी में, तो हमने आज कहा कि तो पाप बना दिया कि आज
₹4 से ज़्यादा मत रखो। तो ये कहते हैं गृहस्थी को थोड़ी सी ढील है कि वो प्रोविडेंट यानी भविष्य के लिए भी उतना जितनी आवश्यकता है उतना जोड़ सकता है। आवश्यकता से अधिक वो भी ना जोड़े, लेकिन आवश्यक के हिसाब से अगर जोड़ लेगा तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा परिग्रह का। तो इस तरह से इन्होंने कर दिया कि थोड़े थोड़े ढील दे दिए गृहस्थियों के लिए, जो गृहस्थी हैं उनको ढील। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मचर्य में एक चीज़ करेगा गृहस्थी, अनियमित रूप से अपनी जो शक्ति है उसका अपव्यय नहीं करेगा। नियमित रूप से जहाँ तक कंट्रोल हो सके करो। तो उसमें कह दिया संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई आदमी स्त्री के साथ संभोग करता है तो वो पाप नहीं लगेगा उसको, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ, क्योंकि उसने संतान उत्पत्ति के लिए किया जो नियम है उसके हिसाब से। इसी तरह से कोई वर्जित जो है कि किसी पर स्त्री की तरफ से, कहते हैं परदारा रथ जो है आदमी, वो महापापी माने जाते हैं। यानी दूसरी स्त्री की तरफ अपनी स्त्री से संतुष्ट ना हो करके और दूसरी की स्त्री की तरफ लोलुप दृष्टि डालेगा कोई गृहस्थी तो उसको पाप लग जाएगा। तो अपनी स्त्री से संतुष्ट है आदमी, और दूसरी की स्त्री के अगर देखे तो वो जो महाव्रत बताएं वो इस पर भी लगेगा गृहस्थी पर। अगर आपने पराई स्त्री को देखना है तो वो जो महाव्रत सन्यासियों के लिए वो आप पे भी लागू हो जाएंगे। कौन से कि जो बड़ी हैं औरतें उनको माँ की तरह देखो, उनमें हर चीज़ में माँ दिखाई देनी चाहिए आपको, और जो बराबर की हैं वो बहन दिखाई देनी चाहिए, मेरी बहन है, और जो छोटी हैं वो कन्या अपनी बेटी दिखाई देनी चाहिए। तो गृहस्थी अगर इस दृष्टि को नहीं रखता तब वो उसको पाप लग जाएगा, उसका ब्रह्मचर्य खंडन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत खंडन हो जाएगा। तो गृहस्थी को भी थोड़ी सी ढील दे करके इनको कह दिया ये अनुव्रत है। हालांकि वो पाँचों के पाँचों चोरी भी गृहस्थी भी ये करेगा कि भाई जो चीज़ अपनी नहीं है वो दूसरी। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि किसी आदमी को आपने बंद, पहले तो बंद किया फिर बंद किया, आपने बंद करके किसी आदमी को रखा, बंधन में बना के रखा, बंधवा मजरूत बना के रखा, या आपने किसी आदमी को अपने काम के लिए बुलाया और 4 दिन के लिए रोक लिया, तो इसका भी आपको पाप लगेगा, ये हिंसा मानी जाएगी सारी। तो गृहस्थी भी इससे बचने की कोशिश करेगा। फिर आप किसी से कोई चीज़ मांग करके लाए और अपना काम जब पूरा हो गया और आपने उसकी चीज़ उसको वापस नहीं की तो ये भी चोरी कहलाएगी। अस्ते चोरी अभाव नहीं है आपका, चोरी का आपका विचार चोरी का है। किसी के माल को हड़प कर लेना, आप में मुझसे मांग के ले गए जी 2 किताबें दे दो मुझे, मैंने कहा ले जाओ जी किताब, आपने किताबों से काम कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन मेरी किताब वापस करने नहीं आए, और मैंने 2 बार आपको टेलीफोन भी किया वापस कर जाओ, तो भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है, कर जाऊँगा, किसी को भेज दो ले जाएगा। तो आप किसी की चीज़ मांग करके लाए। गृहस्थी के लिए उन्होंने नियम बना दिए कि गृहस्थी इसके बिना रह नहीं सकता। सारी चीज़ें दुनिया की अपने घर में कोई थोड़ी रखेगा। किसी के घर से कोई चीज़ ला रहा है कि आपके यहाँ बड़ा फंक्शन है और आपका पतीला छोटा है, तो पड़ोसी से पतीला मांग कर लाए कि जी बड़ा पतीला दे दो, हमारे यहाँ आज मेहमान आए हुए हैं। तो जैसे ही आपका काम खत्म हो उसकी चीज़ उसे दे कर के आओ। हमारे यहाँ इस चीज़ का उदाहरण ये है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा। रावण की वृत्ति क्या है? ये रावण वृत्ति है, हम दूसरों की चीज़ें छीन लाए। अपने भाई के पास गया कुबेर के, पुष्पक विमान बड़ा अच्छा लगा तो छीन करके ले आया। लेकिन राम ने क्या किया, जब लंका से विभीषण ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल समय पे पहुंचा दूंगा, अगर आप पैदल गए तो आप नहीं पहुंच सकते भरत के पास, लेकिन जब आप वायदा कराए हो कि 14 बरस से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो भरत चिता में जल जाएगा, तो मेरे पास ऐसा विमान है कि मैं आपको पहुंचाऊंगा, तो वो 3 दिन में लंका से और अयोध्या पहुंचाएगा 2 दिन में। ने कहा कौन सा विमान है? कहते ये पुष्पक विमान है। ये पुष्पक तो तुम्हारा नहीं है, ये तो कुबेर का है। कहता मेरे भाई ले आए थे रावण छीन करके। तो रावण ने कहा चलो मैं इसमें जाता हूँ, तो उतर कहो पुष्पक ही तुम कुबेर पे जाओ। राम ने विभीषण को वापस नहीं किया। राम ने जैसे ही उतरे अयोध्या में, पहले ये कहा कि तुम्हें रावण ने छीन के लाए थे, जिसकी वस्तु है उसी को दे देने चाहिए। ये चोरिया भाव है, नहीं तो चोरी लगेगी मुझे कि तुमने चोरी का माल रख लिया। तो इन्होंने कहा कि गृहस्थी के लिए ये भी ज़रूरी है, गृहस्थ अनुव्रत का पालन करेगा। हालांकि छोटे छोटे व्रत हैं लेकिन वो भी बड़े
बहुत ज़्यादा कठोर हैं। हालांकि कहलाते तो वो ढीले हैं कि ढीली भली ढील दे दी इन्होंने, लेकिन ढीले में भी क्या है कि आप किसी की चीज़ मांग लाए, हमारे घर में पौड़ी नहीं है जी, ज़रा पौड़ी दे देना, काम करना है, और वो उसके बाद वो पौड़ी हमारे घर में रखी हुई है, उसको दी नहीं हमने, तो हमें चोरी का पाप लगेगा तुम। तो इस तरह से उन्होंने गृहस्थी के लिए अनुव्रत बना दिए, उनके लिए महाव्रत बनाए, इनके लिए। तो महाव्रत में जैसे मैंने कहा वहाँ हिंसा में 108 प्रकार उन्होंने कहा, ये 108 चीज़, ऐसे ही उन्होंने गृहस्थियों को भी कहा कि ये चीज़ें जो हैं इनको बचाया। और इन्होंने कहा कि जो श्रमण हैं उनको 34 प्रकार के पाप जो है उनसे बचना चाहिए। अब वो 34 प्रकार की सूची भी बहुत लंबी है, जो उनको जानना चाहता है कि मैं श्रमण बन जाऊँ, मैं भी एक बड़ा ऊंचा साधु बन जाऊँ मेरी आत्मा, तो उसे वो पढ़ने पड़ेंगे, ये चीज़ पाप हैं, इनको किसी तरह से इनको अवॉइड करना चाहिए। अब गृहस्थी उन 34 पापों को अवॉइड नहीं कर सकता, तो उन्होंने थोड़े से कर दिए। उन्होंने कहा कि आप इतने जो हैं ये काम भी आपको करना पड़ता, मजबूरी तो करो। जैसे गृहस्थी का इन्होंने कहा कि जो अगर कोई आदमी आपने घर में भोजन पकाया और कोई जीव मर गया तो उसका पाप नहीं लगा उसको, क्योंकि ये आरंभी काम है। हल चलाया और कीड़ा मर गया तो आपको पाप नहीं लगेगा, आरंभी काम है और उद्यमी काम है। तो ये उद्यमी हिंसा ग्रस्त को नहीं लगती, आरंभी हिंसा ग्रस्त को नहीं लगती, विरोधी हिंसा ग्रस्त को नहीं लगती, संकल्पी हिंसा ग्रस्त को लगती है। इसी तरह से चोरी में है कि अगर ग्रस्त किसी के घर से कोई चीज़ मांग करके लाता है और उसको समय पर नहीं लौटाता है तो वो माना जाएगा ये चोर है। अगर ये कानून बन जाए आईपीसी में है तो सही कि किसी चीज़ को जब्त कर लेना, किसी से हमको कोई चीज़ है, हमें कहा हटा, मैं कब लाया था तेरे पास से, मैं तो लाया ही नहीं, ये तो मेरी चीज़ है सारी से। तो आईपीसी में तो ये तो है, लेकिन यहाँ तो ये भी कठोर है कि वो चाहे आप पे दावा करे, पुलिस में ना करे, लेकिन आपको खुद ही वापस कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं वापस की तो आपको चोर माना जाएगा। तो जैनियों ने बहुत लंबा चौड़ा विधान बना करके रख दिया कि ये कहलाता है, ये चरित्र, सम्यक चरित्र। अब इनको महाव्रतों को पालन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो महाव्रतों को पालन करने में सहायक हों। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 3 जो हैं वो गुण व्रत हैं, 3 गुण व्रत बना दिए। उसमें परिमाण बना दिया कि भाई दिशा परिमाण, आपको किस दिशा में कितना जाना है। किसी व्यर्थ में, तो व्यर्थ में जर्नी मत करो, ट्रैवल ओनली व्हेन यू नीड, और ट्रैवल भी वहाँ तक करो जहाँ तक आपने तय कर रखा। तो आपने ऐसा परिमाण बना दिया। इसी तरह से आप क्या किया, आपने भोग उपभोग परिमाण। भोग का मतलब होता है हमने एक चीज़ को कई बार इस्तेमाल कर लिया तो भोग कर लिया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उपभोग कहलाते हैं। तो भोग उपभोग में भी परिमाण तय करो, आप लिमिट तय कर लो कि मैं इस चीज़ को एक बार भोग कर लिया, अब भोग करने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो इसको। जैसे गन्ना खाया आपने, तो एक बार गन्ना खा के दोबारा उसको नहीं चूसते, तो इसी तरह से चीज़ें, तो मर्यादा तय कर दिया आपने। तो मर्यादा तय करने से क्या होगा, महाव्रत पालन करने में आपको सहायता मिलेगी इससे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने 3 ज्ञान बता दिए कि 3 जो हैं ये आपको ज्ञान के व्रत हैं, और इसके साथ 4 उन्होंने रख दिए कि इसके साथ 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत का मतलब है आपको बोध कराना पड़ता है कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है, चीज़। तो 4 शिक्षा व्रत, 3 ज्ञान व्रत, 5 महाव्रत, 12 व्रत का जब पालन करेगा आदमी तब वो चरित्रवान माना जाएगा। अब इसका चरित्र दूषित नहीं होगा, और हुआ भी नहीं है। जो अंदर दोष भर गए थे वो सारे निकल जाएंगे। ये सारा निर्जरा का काम है। निर्जरा जो है इन 12 व्रतों के पालन करने से होगा, जिसमें 5 महाव्रत, और गृहस्थियों के लिए वही 5 जो हैं अनुव्रत, और 3 जो हैं हमारे ज्ञान व्रत, वो इसके लिए गृहस्थियों के लिए भी छोटे बना दिए। और उसके बाद हमने कहा 4 हमारे पास जो व्रत हैं वो शिक्षा व्रत हैं। उन शिक्षा व्रतों को हम लेकर के, और जब खड़े होंगे तो हमारे फिर 5 महाव्रतों को पालन करने में शिक्षा व्रत बहुत सहायता करेंगे। जब तक हमें शिक्षा व्रत नहीं मिलेंगे तो हम इतने बड़े महाव्रत पालन नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा व्रत, ज्ञान व्रत, महाव्रत,
ये मिलकर के 12 हो जाते हैं। तो 12 व्रत का पालन करना हर एक भिक्षु और भिक्षुणी के लिए कंपलसरी है। और उसमें थोड़ा ढील दे करके कि वहाँ 5 की बजाय हमने कर दिया कि इसमें ढील दे दो 4.5 तुम्हारे, तो ये अनुव्रत हमने 5 की बजाय 4.5 कर दिए और छोड़े थोड़ा कम करके सबको उनको, तो 5 वैसे नाम 5 है लेकिन कर दिए छोटे हमने सुकेड़ दिए। तो गृहस्थी के लिए बहुत सुकेड़ दिया जाता है। गृहस्थी अगर एक ही वस्त्र में रहेगा तो मैला हो जाए तो सारा घर। और जैनियों का तो है कि एक वस्त्र रखो, जब वो उस पर मैल जम जाए तब दूसरा वस्त्र पहनो और उसको तुरंत अपने शरीर से त्याग करके जब वो धुल करके आ जाएगा तब पहना, अपने पास मत रखो उसको। लेकिन गृहस्थी ऐसे कैसे करेगा? तो गृहस्थी तो 4 वस्त्र भी रखेगा, शादी में पहन के जाने कहीं। तो गृहस्थी के लिए ढील दे दिए कि वो फ्यूचर के लिए भी, जो फ्यूचर में उसके काम आनी है, अपने जो चीज़ काम नहीं आनी है और वो भी हमने केवल शो के लिए। इसमें भी गांधी जी ने जैनियों से बहुत प्रेरणा ली है। गांधी जैन परिवार में हुए थे, तो गांधी जी एक घर में गए, उसके घर में उन्होंने क्या किया कि स्टेथोस्कोप जो होता है ना डॉक्टरों के देखने का, वो बड़ा अच्छा होता है। तो उन्होंने दीवार पर स्टेथोस्कोप कापा हुआ था और उसके अंदर अपने पिताजी का चित्र उसके बीच में रखा हुआ था। तो गांधी जी ने कहा, क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? उसने कहा, नहीं हमारे घर में डॉक्टर तो नहीं है। उन्होंने कहा, फिर ये स्टेथोस्कोप क्यों रखा हुआ? उन्होंने कहा, ये सुंदरता के लिए रखा हुआ। उन्होंने कहा, ये पाप है इस तरह रखना, अपरिग्रह में चीज जाए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं, फ्यूचर में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए अपरिग्रह, इसको त्यागो तुरंत आपके मन। तो जिस चीज़ की फ्यूचर में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब भी ज़रूरत नहीं है, उसको क्यों संग्रह किया आपने? तो जैनियों ने ये सारे जो है अपने हमें बना करके दे दिए। इन्होंने कहा सम्यक चरित्र इसको नाम दिया।